हेलो दोस्तों, आज हम लोग बुक रिव्यू करेंगे दिव्य प्रकाश दुबे की किताब शर्तें लागू का। यह इनकी पहली किताब थी और टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई के नाम से प्रकाशित हुई थी, लेकिन बाद में इसका दूसरा संस्करण आया तो इसे शर्तें लागू के नाम से किया गया। किताब को प्रकाशित किया है हिंदू युग्म ने और इसमें पृष्ठों की संख्या है 104 और अमेजन पे इसका मूल्य है मात्र 90 रुपये। किताब के पहले पृष्ठ पर दुबे जी लिखते हैं मम्मी के लिए उन्होंने पहला शब्द बोलना सिखाया, पापा जी के लिए उन्होंने जब पहले शब्द का मतलब समझाया, तुमसे पहले न जाने कितने अधूरे लिखे पन्ने खो दिए मैंने, तुमने पन्ने समेटकर किताब की शक्ल दे दी ऋचा के लिए। यह किताब एक कहानी संग्रह है और इसमें कुल 13 कहानियां हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई भी एक कहानी है जिसके नाम पर यह किताब का नाम पड़ा। अधिकतर कहानियों के नाम इंग्लिश में हैं। कहा जा सकता है कि दिव्य प्रकाश दुबे जी ने कोई सिस्टमेटिक ढंग से ऐसा लिखा नहीं था कि इसको प्रकाशित करवाना है, लेकिन बाद में जब ढेर सारी कहानियाँ बन गई होंगी तो उसको प्रकाशित करने का विचार आया होगा। कहानियों के नाम हैं दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, क्लास 9th बी, किट्टी, सैलून, लोलिता, मंकी मैन, संगम कैटरर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, रूम नंबर 303, समोसा, आस्क एक्सपर्ट, लेट्स गो होम, वेलकम एंड कागज। सभी कहानियाँ अपने आप में अच्छी हैं और एक अलग मायने रखती हैं। पहली कहानी दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर बेहद दर्दनाक कहानी है। इसमें दिखाया जाता है कि अगर रिश्तों में आपसी बातचीत ना हो तो रिश्ते कितने ज़्यादा बिगड़ सकते हैं और इसका अंत कितना बुरा हो सकता है। ऐसे ही टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई और रूम नंबर 303 भी इसी तरीके का रिश्तों के ताने बाने को दिखाता है। मंकी मैन, किट्टी और समोसा ये कहानियाँ भी काफ़ी अच्छी थीं। इसमें व्यक्तियों के रहन सहन, उनके बोलचाल को भी अच्छे से दिखाया गया है। क्लास 9th बी, लोलिता, आस्क एक्सपर्ट और वेलकम में आप देखेंगे कि बस इसको पढ़ते चले जाएंगे और ये कब ख़त्म हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सारी कहानियाँ अच्छी हैं, उत्कृष्ट हैं। सभी कहानियों में अपनापन सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें तो हमारे आसपास घटित हो रही हैं और पढ़ते पढ़ते किताब कब ख़त्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। किताब की भाषा बेहद आसान है और आपसी बोलचाल वाली भाषा है जिसको नए पाठक और पुराने पाठक सब लोग आसानी से समझ सकते हैं। सारी कहानियाँ आधुनिकता और नए समाज को ध्यान में देखते हुए लिखी गई हैं। आप सभी कहानियों में अपने आप को उस कहानी से कनेक्ट करते हुए पाएंगे। अब बात थोड़ा इस किताब की निगेटिव चीज़ों की कर लेते हैं। बेशक इस किताब की कुछ कहानियाँ बहुत ही अच्छी हैं और उत्कृष्ट हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ कहानियों को बस खाना पूर्ति के लिए किताब में ले लिया गया है, पृष्ठों की संख्या बढ़ाने के लिए। जैसे कि कहानी क्लास 9th बी में सिर्फ सरकारी स्कूल में कितनी गंदगी होती है वो सारी चीज़ें बताकर कहानी को ख़त्म कर दिया गया है। कुछ कहानियों में अननेसेसरी ठरक और अश्लीलता को डाला गया है, शायद इस समाज के युवा वर्ग को ध्यान में रखते हुए और मसाला चीज़ों को डालते हुए, लेकिन ये सब एक हद तक अच्छी लगती हैं, सभी में नहीं। कुछ कहानियों में 2-3 कहानियों में ऐसा था कि जिसमें अजीब सा लगा। जैसे कि एक कहानी लोलिता में एक लड़का एक लड़की के पीछे पड़ा होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अफवाह में सुना होता है कि लड़की बहुत बदचलन है। कहानी वेलकम में भी ऐसे ही अननेसेसरी रिश्तों को दिखाया गया है। उसके अलावा आस्क एक्सपर्ट में तो कहानी हद कर देती है। इसमें एक लड़का एक टीचर के पीछे पड़ जाता है और उससे अश्लील हरकत की कोशिश करता है। कुल मिलाकर दुबे जी ने जो इस समय समाज में हो रहा है उसकी एकदम से आईना दिखाया है, लेकिन कहीं कहीं ये फुहारता भी लगता है। 1-2 कहानियों में ऐसा लगता है कि कहीं मैं सरस सलील और सी ग्रेड लुगदी साहित्य तो नहीं पढ़ रहा हूँ। उसके अलावा कहानियों में अननेसेसरी का इंग्लिश घुसेड़ा गया है, जैसे कि आपने देखा कि लगभग सारे नाम इंग्लिश में हैं। उसके अलावा कहानियों के बीच बीच में भी काफ़ी इंग्लिश डाली गई है, जो कि एक कहीं कहीं तो ठीक लगती है लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा ज़्यादा लगती है। और सबसे ज़्यादा कमी महसूस हुई मुझे इस चीज़ की जिसके लिए दुबे जी प्रसिद्ध हैं, उनके दर्शन और वन लाइनर्स के लिए। इस किताब में उनके वन लाइनर्स काफ़ी कम थे, ना के बराबर। क्योंकि ये इनकी पहली किताब थी तो इतनी ज़्यादा आशा भी नहीं कर सकते थे, हालांकि ठीक ठाक थे, जो थे अच्छे थे। ओवरऑल किताब काफ़ी अच्छी है और युवा वर्ग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और बेस्ट सेलर साबित हुई थी। इसी से दिव्य प्रकाश दुबे की नई वाली हिंदी की उत्कृष्टता समझ में आई और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। किताब ऐसी है कि बस आप एक सीटिंग में बैठकर इसको पूरा कर सकते हैं। 90 रुपये इसका मूल्य है और यह किताब 90 रुपये पूरा वसूलते हुए दिख जाती है। तो दोस्तों आप लोग भी पढ़िए इस किताब को और बताइए कैसी लगी। जल्द ही हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।